जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। एक शहर जो अपने स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। एक शहर जो रात भर जागता है। एक शहर जो अपनी स्वच्छता के लिए सराहा जाता है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की शिवराज सरकार यहां 15 साल से राज कर रही है। 2013 में इंदौर की 9 में से 8 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन क्या है इस बार इंदौर का मूड, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची इंदौर। इस दौरान हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर कैसी है इंदौर की नाइट लाइफ। एक ऐसा शहर जिसकी रक्षा कोई और नहीं खुद भगवान शिव करते हों, उस शहर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इंदौर, जहां मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जो अपने साथ इतिहास को लेकर चलता है, बुद्धिजीवियों को लेकर चलता है, सभ्यता को लेकर चलता है, संस्कृति को लेकर चलता है, यूं कहें तो भक्ति को भी अपने साथ सजोए चलता है। एक ऐसा शहर जो दिन में आर्थिक महाशक्ति के तौर पर है, लेकिन रात में अपने आप एक अलग जगमगाहट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो आज हम इंदौर में हैं, बात करेंगे आजकल इंदौरी कर क्या रहे हैं। जी हाँ, ये इंदौरी शब्द जो है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इंदौर में रहने वाले लोग इंदौरी नहीं हैं, इंदौरी होते हैं। और ये शब्द और अपभ्रंश किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, नौजवान पीढ़ी क्या सोच रही है और क्या कुछ बदलाव है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझे कि होलकर डायनेस्टी की इतिहास में पकड़ कैसी रही और ये शहर अपने आप में क्या कहता है। इंदौर में 220 साल तक होलकरों ने राज किया। यही वजह है कि इंदौर में आज भी मराठा शासन की छाप देखी जाती है। इन कलाकृतियों को देखिए, इस आर्किटेक्चर को देखिए, ये अपने आप में बताता है कि आज इंदौर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। और आइए, जब इतिहास की बात करते हैं तो सभ्यता और संस्कृति की बात भी होती है। सुनील जी और कविता जी हमारे साथ हैं। बात शुरू करते हैं इंदौर की। आज इंदौर पर सबसे बड़ा प्रभाव आपको किसका दिखाई देता है, मराठा या दरअसल आज के मौजूदा जो परिवेश है उसके हिसाब से बदलती हुई चीज़ें? इंदौर पर तो मराठा शासन का प्रभुत्व यहाँ ज़्यादा अधिक दिखाई देता है, क्योंकि 220 वर्षों तक यहाँ पर होलकरों ने राज किया जो मराठा साम्राज्य से थे। और इंदौर की विशेषता यह है कि इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी के रूप में जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई को इंदौर में माता के रूप में पूजा जाता है। और इंदौर के हर आज के युवा को भी देवी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इंदौर का हृदय स्थल राजवाड़े के सम्मुख ही स्थापित है देवी अहिल्या माँ की प्रतिमा, जिसके सम्मुख है महालक्ष्मी जी का मंदिर। तो इंदौर का युवा और बुजुर्ग और जो भी व्यक्ति इंदौर से जब गुजरता है, अपने काम के लिए गुजरता है, तो माता महालक्ष्मी के दर्शन करते हुए, देवी अहिल्या को मातृतुल्य मानते हुए, उसको नमन करते हुए ही अपना दिन प्रारंभ करता है। कहते हैं इंदौर का रहने वाला एक बार जो ठान ले उसे करके ही मानता है। लेकिन एक सच ये भी है, इंदौर का युवा रोजगार की तलाश में इस शहर को अलविदा भी कह रहा है। ये बताइए कि आज नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व हर कोई करना चाहता है, लेकिन आज एक नौजवान इंदौरी या यूं कहें कि इंदौरी क्या चाहता है? आज के यदि हम इंदौरी की बात करें तो काफ़ी चैलेंजिंग है। वो यानी जो चाहता है वो करके दिखाता है। आप उसके सामने कोई सा भी चाहे टास्क रख ले, इंदौरी में एक अलग ही ये खासियत है जो कि पूरे देश जानता है। यदि हम सलमान खान की ही बात करें, सबसे पहले तो सलमान खान ने ही एक बार खुद बताया था कि जो फराह खान है, मैंने प्यार किया मूवी में उनको डांस करने नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट उन्होंने करके दिखाया। तो चैलेंजिंग एक्सेप्ट करते हैं इंदौरी। वैसे इंदौर की महिलाएं भी किसी से कम नहीं, फिर वो चाहे गायक लता मंगेशकर हों, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन या फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी वीर मर्दानियां। एक जमाने में कहा जाता था कि इंदौर की लड़कियां अपने आप पे बड़ी फर्राटेबाज होती हैं, मतलब पूरे देश की लड़कियां एक तरफ और इंदौर की लड़कियां एक तरफ। आज भी ऐसा है या बॉम्बे ने आप लोगों को पछाड़ दिया? नहीं, बिल्कुल आज भी ऐसा ही है। आप देख सकते हैं बाहर निकलकर, आज भी ऐसा ही है। किस मामले में आपको लगता है कि इंदौरी लड़कियां देश की बाकी लड़कियों से जरा अलग होती हैं, हट के? सबसे पहले हम लता मंगेशकर जी की ही बात कर ले, वो भी एक महिला ही है, तो हम उनकी बात कर ले। इंदौर से कोई टक्कर नहीं कर सकता है। लता जी का जन्म
लता जी का जन्म लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में हुआ है। यहाँ पास में ही सिकमुल्ला है, वहाँ पर लता जी का जन्म हुआ है। तो हम लता जी को सामने रख के ये कह सकते हैं कि लता जी एक तरफ और बाकी शहरों की लड़कियां एक तरफ। कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, जब लता जी यहीं की है और आपको पता ही है स्वर कोकिला, तो फिर तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि लेकिन ये शब्द आया क्यों कि भाई इंदौर की लड़कियां ना एकदम पटाखा तेज तर्रार, तो ये बातें कहाँ से निकल कर आती है? क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास में महिलाओं की भूमिका बड़ी अलग सी रही है इंदौर में? क्या ये एक वजह नहीं है? उनके जो बोलने के स्टाइल होते हैं, हर चीज बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार आपने इतिहास की बात की तो उसे भी कहा जा सकता है। इतिहास को अगर हम देखें तो देवी अहिल्याबाई से इंदौर की महिलाओं का इतिहास प्रारंभ होता है। और देवी अहिल्याबाई के बाद में होलकर साम्राज्य में भी ऐसी महिला हुई, महारानी तुलसाबाई, महारानी कृष्णाबाई, भीमाबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। तो ऐसे ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं महिलाओं के, इंदौरी लड़कियों के सामने, जो निश्चित रूप से इन उदाहरणों को सामने रख के अपने आप को आज के समय में प्रस्तुत करने का मादा रखते हैं। लेकिन यही इंदौर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, कहीं न कहीं अपना वो वजूद खोता जा रहा है और इसकी अपनी वजहें भी हैं। एक वक्त हुआ करता था जब इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक इंजन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे इंदौर अपनी इस छवि से दूर हटता जा रहा है। क्या वजह आपको लगती है? इसकी मुख्य वजह यह है कि एक समय होलकर राज्य के समय में इंदौर में जो है 7 कपड़ा मिलें थी। तो हम भी इस खूबसूरत शहर की नाइट लाइफ देखने निकल पड़े। हम पहुंचे 56, जहां रात किसी मेले जैसी थी, हर तरफ लोगों की चहल पहल। इस दौरान हमने उस दुकान का भी रुख किया जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी खाने का लुत्फ उठाया था। इंदौर की शाम अगर आप 56 में ना गुजारें तो आपने शायद इंदौर देखा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि जब आप 56 पहुंचते हैं तो यहाँ की नौजवान जिंदगी को, अपनी जिंदगी को एक अलग अंदाज में जीते हुए देखते हैं। आप जरा इन दुकानों को देखिए, खाने पीने की ये दुकानें भरी रहती हैं, लगभग ऐसे जैसे कि हर कोई पूरे शहर में बाहर निकलकर शाम को एक अलग अंदाज में जीने की कोशिश करता है। नौजवानों से भरा ये इलाका दरअसल इसलिए भी बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लाइफ में लेने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ छोटा मोटा अपना काम ख़त्म करते हैं, शाम होती है यहाँ आते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ नया जायका, कोई नया स्वाद। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे हुए थे तो यहाँ 56 पहुँचे, और 56 पहुँचकर उन्होंने इसी दुकान यंग तरंग में बैठकर न सिर्फ खाना खाया बल्कि नौजवानों से संवाद स्थापित करने की भी कोशिश की। तो आइए जरा चलते हैं यंग तरंग में, ये समझने के लिए कि आखिरकार 56 का महत्व क्यों इतना ज्यादा है, 56 क्यों है, जरा अंदर देखते हैं। हम उस दुकान में पहुंचे जहां राहुल गांधी ने खाना खाया था। इस दौरान हमने वहां मौजूद लोगों से राजनीति पर चर्चा शुरू की और इस चुनाव को लेकर लोगों का मूड भांपा। तो आइए हम पहुंच गए हैं 56 में, यंग तरंग में, और यहाँ पर ये देखिए ये बन रहा है गड़ारू। ये विशेषता मानी जाती है खास करके तब जब आप ठंड के मौसम में यहाँ इसे खाएं। इसे दरअसल आलू चाट के तौर पर तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर दिल्ली में इसे आलू चाट के तौर पर कहा जाता है, लेकिन इसका स्वाद अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त होता है। आइए ज़रा यहाँ चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है आजकल इंदौर में। और उससे पहले ज़रा आपको यंग तरंग के इन महाशय से मिला दें। ये वही सज्जन है जिनके साथ राहुल गांधी ने बैठकर काफ़ी चर्चाएं की थी। तो आइए ज़रा बैठिए हमारे साथ, आइए। तो ये बताइए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही थी उसमें क्या चल रहा है? सर बैठकर तो नहीं था, मैं तो उनकी खिदमतदारी में लगा हुआ था, क्योंकि एज पर मेजबान मुझे तो ये जिम्मा था कि मैं उन्हें क्या टेस्ट पसंद आएगा उसको परोसने की तैयारी करूं। तो क्या खिलाया आपने कि यहाँ से ऐसे गए कि जैसे कि एकदम संतुष्ट होकर पूरा इंदौर जीत गए? ऐसा, ये तो 56 की नज़ाकत है, ये मालवा की नज़ाकत है। जो शुरुआत करी उन्होंने यहाँ की चाट से ही शुरू किया था, पर पंजाब की मक्का की रोटी और सरसों के साग तक पहुँचे। पाव भाजी भी टेस्ट किया, पर चिल्ली पनीर का जो उन्होंने तारीफ़ किया वो दिल से तारीफ़ किया। अच्छा, बाकी आपको लगा कि चलता है? नहीं, बट ये ना चिल्ली पनीर को उन्होंने उस तरीके से बोला कि अगर चिल्ली पनीर खाना है तो इंदौर में यंग तरंग पे आना है। अच्छा, जब उनके मुंह से ये शब्द निकले
तो मेरे लिए एक काफ़ी बड़ी बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, इंदौर की एक अपनी सभ्यता है, एक कल्चर है, लेकिन जब यहाँ पर राजनीति की बात होती है तो क्या लोग उस पर भी उतनी ही अपनी पैनी नज़र रखते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रखते हैं। यानी हम प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल तो हैं, वो तो सभी एक्नॉलेज करते हैं, और यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मुझे लगता है कि न केवल राजनीति पे बल्कि हर विषय पे एक पैनी नज़र रखता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी था, एक आम इंदौरी सरकार से क्या चाहता है, व्यापारियों की सरकार को लेकर क्या राय है और सरकार के फैसलों से वो कितने खुश और नाखुश हैं। हालांकि इस दौरान हम यहाँ के खाने का भी मजा ले रहे थे। राजनीति के साथ साथ आज एक इंदौरी क्या चाहता है, अपनी सरकार से क्या चाहता है, आपकी उम्मीदें क्या होती हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो इंदौर और मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ का नागरिक बड़ा अमन पसंद है। निश्चित सबसे पहले ये चाहता है कि पूरे प्रदेश के साथ इंदौर में अमन चमन रहना चाहिए, चाहे वो पार्टी किसी की भी बैठे और सरकार किसी की बैठे। बेसिकली इसके साथ साथ जो यहाँ का एक वायु प्रदूषण वगैरह जिस टाइप का है, इंदौर की जनता इस बात के ऊपर काफ़ी सोच, और जैसा कि इंदौर नंबर 1 बना है स्मार्ट सिटी के मामले में, हम इसको चाहते हैं इसको आगे और लेके जाएं। जैसा कि आज ग्रीनरी के मामले में, बारिश के मामले में ये कुछ कमी प्रशासन और शासन की, जिसके ऊपर पूरा विचार करके और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इससे पहले की चर्चा और आगे बढ़ाएं, जरा चार्ट ट्राई कीजिए आप लोग, देखिए, वरना पता कैसे चलेगा कि इन्होंने क्या दिया है हमें। नहीं, मैं यहाँ बीच में हूँ, इनको जरूर खिलाएंगे भी। कोई रिस्क वाली बात नहीं, आप आराम से ले सकते हैं। कोई रिस्क वाली बात नहीं है, ये नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। और इसमें साथ साथ ये देखिए आप, पूरा चार्ट बना हुआ है, और ये खास करके ये इंदौर का जो ये है सेव, बिना नमकीन के तो कोई भी बिल्कुल, और अगर आप ये ना खा पाएं तो फिर आपने इंदौर को एंजॉय ही नहीं किया है। बहरहाल इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी सर्राफा बाजार, जो अपनी रातों के लिए जाना जाता है। रात होते ही यहाँ खाने की दुकानें सज जाती हैं और भीड़ उसकी तरफ उमड़ने लगती है। आ गए हम आखिरकार शराफा बाजार। जी हाँ, यहाँ पर ये जो आप मिष्ठान देख रहे हैं, इसे देखने के बाद किसके मुंह में पानी ना आएगा। जनाब आप यहाँ रसमलाई देखिए, उसके साथ साथ ये छेने का एक और तैयारी, गुलाब जामुन, पुआ, गुलाब जामुन, तरह तरह के हलवे। आप बस यहाँ देखते जाइए और उसके साथ साथ महसूस करते जाइए कि जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके गले के नीचे उतरेंगी तो फिर वो आपके पेट में क्या तहलका मचाने जा रही हैं। जी हाँ, इसीलिए शराफा बाज़ार जब लोग आते हैं तो यहाँ आकर वो बस यहीं के हो जाते हैं। इंदौर के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं, इतने शौकीन कि इस पूरे शराफा बाज़ार में जैसे ही सोने और चांदी की दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, एक के बाद एक खाने की दुकानें यहाँ लगने लगती हैं। और यहाँ तरह तरह का खाना मिलता है। फलूदा मिलता है जो बड़े अलग अंदाज का है, तरह तरह की मलाई, मिठाई, और उसके साथ ये जो सड़क पर आबो हवा आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ वो गैस्ट्रोनॉमिकल सरप्राइज है जहाँ आप लगातार बस खाते रहिए, जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए और लोगों को यहाँ देखते रहिए। तरह तरह का खाना यहाँ आपको दिखाई देगा। इस बीच हम कुल्फी की एक दुकान पर पहुंचे। इनकी 3 पीढ़ियां इसी कारोबार से जुड़ी हैं। हमने थोड़ी देर यहीं रुककर कुल्फी का मजा लिया। शराफा बाजार की इस गली में अगर आप अपने पैर संभाल के न रखें तो यकीन मानिए आपके पैर पर कोई ना कोई तो जरूर चढ़ेगा। इसलिए नहीं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि लोग मशगूल रहते हैं खाने में। जनाब यहाँ का खाना अपने आप इतना लजीज है कि आप कुछ न कुछ खाकर बस यूं ही दिल दे बैठेंगे। जैसे आइए ज़रा इस कुल्फ़ी की दुकान पर आएँ। यहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी राजनेताओं की जो यहाँ आते हैं और कुल्फ़ी खाते हैं। लेकिन ये कुल्फ़ी सिर्फ फलूदा बनाने का तरीका इतना नायाब है कि आइए ज़रा पहले बात करते हैं। ये बताइए, आप जो ये कुल्फ़ी फलूदा बनाते हैं, इतनी सारी तस्वीरें लगा रखी हैं आपने लोगों की, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ खाने? सर जी, अगर VIP सेलिब्रिटी जो भी आता है जी, वो हमसे खुश होके और मतलब हमारा आइटम से प्रसन्न होके जाता है, इसलिए हम मतलब उनके लिए बिल्कुल दिल में जगह रखते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल बरोबर हमने ये व्यवस्था है। क्या बात है। तो हमारे दर्शकों के लिए जरा ये बताइए कि आप क्या बना रहे हैं अभी, ताकि वो देख एकदम रोमांचक। शाही फालूदा बना रहा हूँ जो हमारा फेमस है। फालूदा में हम कुल्फी, रबड़ी, आइसक्रीम और अपने वेनिला मिक्स करके और जो आपको पेश करेंगे तो वाकई आप कहेंगे कि जन्नत का मजा आया। अच्छा ये बताइए, आप कुल्फी बनाते हैं, लोगों का एक तरह से मन मोह लेते हैं, आजकल राजनीतिक हवा क्या चल रही है या उससे आप परे हैं?
जैसे राजनीति में इंटरेस्ट तो दुकानदारी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी अपने सर्वदलीय होना चाहिए। दुकानदार को तो सर्वदलीय होना चाहिए, जो आया वो सब अपना है। फिर भी जो दिल में बसा हुआ वो अभी हम ओपन नहीं करेंगे। क्या बात है। वोट करेंगे लेकिन ओपन नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, क्या जबरदस्त। इस खास कुल्फी के साथ समय था रुखसती का, लेकिन जाने से पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि इंदौर को एक शब्द में समेटा जाए तो वो क्या होगा। इंदौर को अगर हम समेटना चाहें तो किस लिहाज से समेट सकते हैं? इंदौर को अगर आप समेटना चाहें तो आप इंदौर की मेहमान नवाजी और इंदौरियंस का जिंदा दिल जो है उसी पर आप उसको समेट सकते हैं। क्योंकि इंदौर का युवा और बुजुर्ग आपने अभी देखा कि वो खाने पीने के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, राजनीति के मामले में अव्वल ही रहा है। और इंदौर अभी फिलहाल पूरे भारत में स्वच्छता के रूप में अव्वल ही रहा है। तो ये इसी का परिणाम है कि इंदौर के लोग जिंदा दिल हैं और इंदौर को माँ अहिल्या का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद के परिणति जो है ये आप सब देख रहे हैं। क्या बात है। और आपसे मैं पूछूं, कैसे समेटती हैं आप इंदौर को और कैसे लेकर बसाया हुआ है आपने अपने ज़हन में? जी सर, मैं भी बिल्कुल यही बोलूँगी, मेहमान नवाजी, साथ ही एक तहजीब, जिंदा दिल। यदि आप यहाँ पर इंदौर में किसी से यदि आप रास्ता पूछोगे तो एक नहीं 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपको रास्ता बताने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। और हम यही कह सकते हैं कि जब आप इंदौर आते हैं तो यहाँ आपके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। आपको लगता है कि एक व्यावसायिक केंद्र है, लोग यहाँ पर धंधा करते हैं और धंधा करने वाले लोग दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपना वक्त गुजारेंगे इंदौर में, आपको यकीन हो जाएगा कि इंदौर के लोग जो हैं वो बड़े दिल वाले हैं, दिलेर हैं, खुलकर जीते हैं, मस्ती में रहते हैं, बहुत ही शानदार ज़िंदगी जीते हैं और जो भी है उसमें बहुत आनंद लेते हैं। शायद जीवन का फलसफा भी यही होना चाहिए। अपनी पूरी टीम के साथ मैं अजय कुमार इस शहर को बस इतना कह सकता हूँ, ये जीने का जज्बा है और जीते रहिए क्योंकि ये इंदौर है।